हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। और फाइब्रॉइड्स में अगर आपको है यानी कि रसोली की गांठ है तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसको आप कैसे जो है ठीक कर सकते हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से आप कैसे जो है निजात पा सकते हो अगर आपको फाइब्रॉइड है तो। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे आज। ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, जिसे रसोली बोलते हैं, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो कि आपकी यूटेरस मतलब कि गर्भाशय के अंदर या उसके आसपास कहीं पर भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स इन्हें बोला जाता है और इन्हें मायोमास भी बोला जाता है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से फाइब्रॉइड्स का मसला ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पीसीओडी वगैरह में भी फाइब्रॉइड्स ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट जो दूसरी कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको ईस्ट्रोजन का हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है, तभी भी फाइब्रॉइड्स होने का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि ये कैंसरस नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर ये बढ़ जाए तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट को परेशान कर सकते हैं, दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी साइज़ की, तो ये एक राई का जो दाना होता है इसके जितना हो सकता है, इससे ज़्यादा ये एक फुटबॉल के साइज़ तक भी जा सकता है। इसमें जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो हैवी पीरियड्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली तो लेडीज़ को कभी कभी ये नॉर्मल लगता है, तो इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी नहीं करवाते। इसके अलावा जो पेट का निचला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब पीरियड्स आते हैं तभी भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यूटरस में कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड होता है, तो कहीं ना कहीं यूटरस जो है आपके थैली पर, जो पेशाब की थैली होती है, इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है। इसकी वजह से आपको पेशाब की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि आप पेशाब के लिए थोड़ी थोड़ी देर में जाते हो। इसके अलावा आप जब संबंध रखते हो, इंटरकोर्स रखते हो, तो वहाँ पर भी आपको पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। और इनफर्टिलिटी भी जो है इसका एक बहुत बड़ा मतलब रीज़न बोल सकते हैं या सिम्टम्स बोल सकते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड या फिर रसोली की गांठ है तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अगर आपको इनफर्टिलिटी है यानी कि बेबी नहीं हो रहा है, तभी भी आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फाइब्रॉइड जो है आपकी अलग अलग तरीके की जगह ब्लॉक कर लेता है और इसकी वजह से बेबी रहना वहाँ पर और टिकना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होता। अब जहाँ तक कि हुई इसके कारणों की बात, तो मैंने आपको बताया ईस्ट्रोजन के अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तभी ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत हद तक एक रोल प्ले करता है फाइब्रॉइड्स के अंदर। सेकंड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके घर में किसी को रसोली का प्रॉब्लम हुआ था, तो आप भी एक निशाने पर होते हो कि आपको भी ये हो जाए। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में अगर बहुत ज़्यादा आप इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, आपका डाइट हेल्दी नहीं है और आपका जो है वज़न बहुत बढ़ रहा है, तो इन वजहों की वजह से भी आपको फाइब्रॉइड या रसोली की प्रॉब्लम हो सकती हो। इसके बाद एज ग्रुप की बात करें तो 30 से 50 के बीच में जो एज ग्रुप होता है, इनमें ये ज़्यादा कॉमनली हमें दिखाई देता है। जो लक्षण बताए हुए हैं, अगर आपको वो लक्षण है तो आपको ज़रूर से यूएसजी करना चाहिए। यूएसजी में बिल्कुल आपको श्योर हो जाएगा कि फाइब्रॉइड है या नहीं। इसके अलावा जो है एमआरआई भी बहुत बार होता है, ताकि डिटेल जो फाइब्रॉइड की इमेज है, ये कहाँ तक फैला है, कितने अंदर तक है, ये जो है हमको पता चलता है। इसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, जहाँ कैमरे को अंदर यूटेरस के डाला जाता है और एग्जामिन किया जाता है कि फाइब्रॉइड्स का जो लोकेशन है या पूरा एक्सटेंड कहाँ तक है, ये सब आपको इसमें पता चल जाता है। ट्रीटमेंट बताने से पहले जो है कुछ झूठ इसके रिगार्डिंग जो फैले हुए हैं, इसको लेकर मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिथ ये होता है कि फाइब्रॉइड हमेशा ही सर्जरी से ठीक होता है। नहीं, सिर्फ सर्जरी से नहीं होता, कभी कभी मेडिसिन से भी जो है फाइब्रॉइड्स ठीक होते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है फाइब्रॉइड्स की गांठ को गलाने के अंदर। दूसरा मिथ ये होता है कि फाइब्रॉइड होने के बाद लोगों को ये डर लगता है कि फाइब्रॉइड जो है कैंसर बन सकता है, लेकिन फाइब्रॉइड असल में जो है नॉन कैंसरस होता है और ये बहुत ही कम चांसेस होता है कि हार्मफुल होगा करके। ठीक है, ज़्यादातर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस होता है, कि कैंसर में चेंज या कन्वर्ट नहीं होता। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती है फाइब्रॉइड में। तो ये अगर आपको छोटी है या नॉर्मल साइज़ की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है,
तो आप होम्योपैथी बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। वैसे आप बड़े साइज़ में भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत प्रॉपर केस टेकिंग वगैरह से ही आपको मेडिसिन्स दी जाती है, ठीक है। कुछ मेडिसिन्स और उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आपको मैच होते हैं तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। इसके साथ सभी जो पेशेंट्स फाइब्रॉइड के होंगे, उन्होंने जो पिंक सॉल्ट होता है, यानी जो पिंक कलर का होता है हिमालयन का, वो यूज़ करना ज़रूरी है सबके लिए। एक चुटकी जो है आपको पिंक सॉल्ट लेना है और रात को 1 ग्लास पानी में इसको भिगा कर रखना है और आपको एम्प्टी स्टमक जो है इसको पी लेना है। ये आपका हार्मोन्स पूरा रेगुलर करेगा और आपकी जो फाइब्रॉइड की गांठ की साइज़ होगी इसको भी आपको ये कम कर देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको इसको मेंसेस के टाइम नहीं पीना है। अगर आपका 7 दिन तक मेंसेस चलता है तो आपको 8 दिन से ये वाटर वाला उपाय शुरू करना है, ठीक है। मेंसेस के दौरान कभी भी ये पिंक सॉल्ट वाटर आप मत पिया करें। इसके अलावा मेडिसिन की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है कलकेरिया आर्स। अब कलकेरिया आर्ट्स कौन लोग लेंगे ये सुन लीजिए, ठीक है। जो भी वुमेन जो है थोड़ी सी हेल्थ में ज़्यादा है और जिनका मेनोपॉज का पीरियड है, यानी कि माहवारी बंद होने का टाइम है उनका, और बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन है या फिर बहुत ज़्यादा वो डर रही है इस बात को लेके, तो वो कलकेरिया आर्ट्स ले सकती है। तो इसकी आपको 30 पावर की मेडिसिन जो है 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम को, और ये कम से कम आपको 4 से 5 दिन तक लेना है। सेकेंड मेडिसिन है लैकेसिस, ठीक है। लैकेसिस 200 के मेडिसिन कौन लोग लेंगे? जिनके पीरियड्स जो है बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, 1 या 2 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उनको। इसके साथ साथ वो जब सोते हैं तो उनको जो है कोई भी तरीके का मतलब ब्लैंकेट या फिर कवर उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उनको बस खुला सोने की आदत होती है, बिल्कुल कवर नहीं करते वो अपने आप को। और जो उनके बहुत सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं वो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं वैसे ही थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी टाइम पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स आते हैं तब उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। लैकेसिस 200 आपको सिर्फ एक ही बार लेनी है और 6 दिन तक लेनी है। इसके साथ साथ अगर आपको फाइब्रॉइड इस वजह से हुआ है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई आपकी लाइफ एकदम से, और जो बैचलर लड़कियां हैं या फिर मेड्स लोग हैं, उन लोगों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड की, या बहुत ज़्यादा लाइफ में एकदम 360 डिग्री चेंज आ गया इसकी वजह से फाइब्रॉइड वगैरह हो गया है, तो कोनियम मैक वाली मेडिसिन ले सकते हो। कोनियम मैक 30 पावर की मेडिसिन आपको 3 बार लेनी है, 4 से 5 दिन तक लेके आपको बंद करनी है। एक और मेडिसिन आती है टेरेंटुला हिस्पेना, जैसे कि आपने नाम से ही ये कर लिया होगा। टेरेंटुला जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको रहती है। तो ये मेडिसिन वो लोग लेंगे जो लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं ये लोग। बस ऐसा उनको ऐसा लगता है कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, या फिर एक्शन में भी उनका बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस दिखता है। जैसे अगर कोई लेडी होगी हाउसवाइफ तो घड़ी में ये साफ़ कर रही है, घड़ी में ये काम कर रही है, मतलब उनकी जान को चैन नहीं होता है, ठीक है। वो लोग ये ले सकते हैं। और उसके साथ उनको जो है हैवी पीरियड्स, यानी पीरियड्स बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप ऐसे लोग जो है टेरेंटुला हिस्पेना मेडिसिन आती है उसकी 30 पावर की मेडिसिन 3 टाइम ले सकते हो, 4 से 5 दिन आपको लेना। इसके साथ एसिटिक एसिडम करके एक मदर टिंचर आता है, पीने वाला बॉटल होता है, वो मदर टिंचर बोला जाता है। आपको कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी की शॉप से वो ले सकते हो। इसके अंदर जो है खासियत होती है कि आपका जो फाइब्रॉइड है इसको अंदर से ये जो है गलाने की कोशिश करता है। तो ये जो एसिडिक एसिडम वाला मदर टिंचर है ये सभी टाइप के लोग ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको सिम्टम्स बताया, अगर आपके उस तरीके के सिम्टम हैं तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन जितने दिन बताया है उतने दिन की मेडिसिन लेने के बाद आपको फॉलोअप ज़रूर देना है। आपको अपने दिल से जो है मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं करना है। और अगर आपका मेंटल, यानी कि अगर आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपको चिंता है किसी बात की, तो इसके लिए भी अलग अलग मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी ऐसी नहीं होती है कि सबको सिमिलर ही मेडिसिन से फ़ायदा होगा। उनके मेंटल्स के ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनकी मेडिसिन क्या होंगी। तो अगर आपके मेंटली कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है तो वो लोग कंसल्टेशन लेने के बाद ही मेडिसिन ले, क्योंकि हर किसी को जो है हम अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये रही आज की वीडियो, लेकिन जो मैंने आपको पिंक सॉल्ट वाला उपाय बताया ये सभी लोगों को लेनी है, ये सभी के लिए फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें उन लोगों को जिनकी इसको ज़रूरत है। लाइक करें, शेयर करें।